put on payroll. BJP questioned Congress over government advocacy just before polls. Rahul Gandhi visiting Rishikesh on 16th of January. Harish Rawat said Rahul visit will charge Congress. BJP said nothing gonna change. Political tents in Uttarakhand Fair. Parties change historical meaning of the tents in despite giving development details, allege each other over issues. Mini marathon will be organized in Dehradun on 15th of January. Governor Dr. K.K. Paul will flag off the marathon. 2,500 runners will participate. Army Fair in Joshimath. High-tech arms shows open for public. Army appealed public to support. Good evening, I'm Sakshi Senwal and you're watching HNN 24/7. Bageshwar is witnessing Uttarakhand Fair. In this fair, one-day political party camp is of special importance. The political parties camp was used to deliver party's development message to the public, but nowadays this meeting turned into raising voice against each other. Today, political camp organized in which CM Harish Rawat, Congress State President Kishore Upadhyay participated in Congress camp and targeted BJP, where as in BJP camp, Central State Minister Ajay Tamta takes a dig at Congress. मैं इस ऐतिहासिक क्षण पर सभी लोगों को, सारे बागेश्वर वासियों को, उत्तराखंड वासियों को उत्तरायणी की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, घुघतिया त्योहार की और कुली बेगार आंदोलन के इस जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम यहां से जिस तरीके से हमने कुली बेगार आंदोलन चलाया था, उसी तरीके से हम यहाँ से एक सांप्रदायिकता मुक्त उत्तराखंड के लिए भी अपने आप को समर्पित करते हैं और एक विकास के उत्तराखंड के लिए अपने को समर्पित करते हैं। मकर संक्रांति के त्योहार पर आज भगवान सूर्य उत्तरायण की तरफ आ रहे हैं। ये बाबा बागनाथ जी के चरणों में मैं ये प्रार्थना करने के लिए आया हूँ और जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो उत्तराखंड को जिन ताकतों ने दंश दिए हैं, जो लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया है, जिन्होंने हमारा ग्रीन बोनस, नमामि गंगे से लेकर के जो तरह तरह के जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनके फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, उत्तराखंड की उपेक्षा की है। ऐसी ताकतों का उत्तराखंड से पराभव हो, सांप्रदायिक ताकतों का, ये प्रार्थना करने के लिए भी मैं आया हूँ। चुनाव हैं, हम बहुत जल्दी ही हमारे जो उम्मीदवार होंगे उनकी सूची आपके सामने बहुत जल्दी ले आएंगे। तो इस बार का मकर संक्रांति का हमारा ये त्यौहार है और आज का ये त्यौहार अपने आप में एक नया इतिहास बनाएगा। जिस प्रकार से पूरे भारत से भारत की जनता ने कांग्रेस जो इस देश को खोखला कर रही थी, इस देश को खत्म कर रही थी, उसको पूरे देश ने उखाड़ के फेंक दिया था। अब एकमात्र उत्तराखंड में कांग्रेस का शासन जो आने वाले समय में बहुत जल्दी समाप्ति की ओर है। आज यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो आम जनमानस की आवाज है कि जो ये चेहरा है हरीश रावत कांग्रेस सरकार का, इसको उखाड़ के फेंकना है, जैसे 2014 में पूरे देश की जनता ने किया है और 2017 के चुनाव में इस प्रदेश की जनता करने। Uttarakhand Congress is happy over Rahul Gandhi's visit to Rishikesh on 16th January. CM Harish Rawat and other leaders expecting a big gain from party vice president, whereas BJP take jeep saying nothing is going to change. Rahul Gandhi's visit to Rishikesh on 16th January has been confirmed. He was in Almora last month, where he addressed a public rally which was attended by a big crowd. Rahul Gandhi, CM Harish Rawat and all the other members of Congress who were a part of the rally were very happy with the response they received. CM Rawat expressed his happiness over Rahul Gandhi's Rishikesh visit and said that his presence will energize the Congress members for the upcoming polls. कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए
ये बहुत खुशी की बात है कि 16 तारीख को 16 जनवरी को ऋषिकेश में माननीय राहुल गांधी जी, जो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं से एक इंटरैक्टिव सेशन, एक खुले डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए आ रहे हैं। ये उनका अपना तरीका है अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का। वो चाहते हैं कि चुनाव में पार्टी पूरी तरीके से लगे, उससे पहले वो अपने कार्यकर्ता साथियों से रूबरू होकर के उनसे कहना चाहते हैं कि आज के समय में कितनी एकजुटता, कितनी शक्ति से, कितने संकल्प के साथ हमको अपने चुनाव अभियान को संचालित करना है। If Rahul's visit has made Congress happy, it has also got the opposition on its toes. In this series, BJP leader Shadab Shams said that his visit is not going to help Congress in any way. He further added that instead of visiting Rishikesh, Rahul should have chosen the state's capital for the poll canvassing. देखिए, ऋषिकेश हमें तो ये सुनने में आ रहा है कि ऋषिकेश जानबूझ के रखा गया। वो कह रहे हैं कि भाई ऋषिकेश जब भी आते हैं राहुल जी कुछ ऊटपटांग बोल जाते हैं, नाश होगा तो खाली ऋषिकेश हारेंगे, बाकी 9 सीटें तो देहरादून की बच जाएंगी। भाई दम है, मोदी जी रैली करके गए हैं और युवराज आ रहे हैं, तो परेड ग्राउंड में रैली होनी चाहिए थी युवराज की। क्या ऋषिकेश में कर रहे हैं? कंपेयर कर लें कहीं, अगर कंपेयर करने का दम हो कांग्रेस में तो। Another BJP leader, Puneet Mittal, takes a jibe over Rahul's visit, saying nothing is going to change for Congress. Visit will not be able to change the situation. चुनाव का माहौल है, सारे नेता लोग आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, समाजवादी पार्टी के भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, भाजपा के भी आएंगे। कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखिए कुंजवाल साहब उसी खर्चे के लिए, वहाँ के खर्चे के लिए कुछ पैसा पकड़ा गया है कुंजवाल साहब के आदमी के पास से। दुर्भाग्य है, कुछ नहीं होगा। भाजपा पूरी थंपिंग मेजॉरिटी से आ रही है, कांग्रेस जरा परेशान है, निश्चित रहिए। Amongst all these negations, Congress leader Rajendra Bhandari said that Rahul's Rishikesh visit will lead the Congress party to take a big leap in political aspects. ट्रेनिंग कैंप टाइप में राहुल गांधी जो है अपने बूथ अध्यक्षों को जो है टिप्स देंगे, क्योंकि ये चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जल्दी से प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। आप इसको जो है अन्यथा ना लें। मोदी जी की रैली धन बल के बल पे हो रही होगी, वो बात अलग है, लेकिन जब राहुल गांधी जी का कार्यक्रम होगा तो मोदी जी से भी बड़ा कार्यक्रम होगा वो। ये हमारी जनसभा नहीं है, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं से उनका इंटरेक्शन है। पहले वो अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं, जिन्होंने चुनाव में जाना है, जिन्होंने चुनाव जिताना है, उनसे वो इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं। As the poll dates are coming near, the tug of war between the parties is getting more and more interesting. Rahul Gandhi led the INC campaign in the 2014 general election, in which the party suffered its worst electoral result in its history, winning only 44 seats compared to 206 seats won previously in the 2009 general election. Rumours were that Priyanka Gandhi would be the new face of Congress in these elections, but party chose Rahul, and that's the time when his capability will be tested. Askari Jafri's report. With the nearing polls, Uttarakhand candidates have increased their public relation in the series. The UKD candidate Dr. Suresh Dalakoti visited the villages of Kaladungi constituencies and sought votes from the people. Dr. Dalakoti said that in upcoming polls, UKD is going to contest elections on the ground of regional problems. Education, health and roads are not in a good shape, and now migration has also become a problem too. These issues were not diagnosed properly, and so in these elections, UKD is going to stand up for them. हम लोग बिल्कुल घर घर जाके पूरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस बार जनता, पूरे उत्तराखंड की जनता और विशेषकर ये कालाढूंगी की जनता का मैं आभारी हूं, कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता का, कि उन्होंने पूरा परिवर्तन का मन बना रखा है और मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे को बहुत अच्छा सहयोग और उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और पूरा बदलाव की एक लहर जो है वो पूरे विधानसभा में चल रही है। तीसरे विकल्प को पसंद कर रही है और उत्तराखंड, विशेष रूप से उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में, ये दोनों दलों को नकारते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में यहाँ की जनता जो है वो अपना मन बना चुकी है और वो पूरा हमें सहयोग कर रहे हैं।
For the upcoming Uttarakhand poll, BSP released the first list of 50 candidates. Let's check it out from which seat is contesting on BSP ticket. Yamunotri Raj Bahadur Singh. Second, Badrinath Mukesh Lal Koshwal. Tharali Mohan Lal Katiyal. Rudraprayag Sujit Lal Tamta. Ghansali Pingal Das. Devprayag Gauri Shankar Sharma. Pratapnagar Kanakpal. Dhanolti Dinesh Kohli. Chakrauta Daulat Kuwar. Vikasnagar Girish Kumar. Dharampur Mohammad Haji Salim. Raipur Hari Singh Koral. Rajpur Road Jagram Singh. Dehradun Cantonment Devendra Saini. Masuri Ashok Pawar. Doiwala Haji Abdul Ahmed. Rishikesh Lallan Rajbhar. Haridwar Anjum Mittal. BHEL Ranipur Prashant Rai. Jwalapur Mulki Raj. Bhagwanpur Ramkumar Rana. Jhabreda Bhagmal. Piryan Kalyar Haji Rao Sajid. Rudki Ram Subhan Saini. Vidhan Sabha elections are near, and for that bid is very fast of elections, and Anup Nautiyal is all set to fight independent from the Dehradun cantonment seat. He informed through press conference he show his affidavit. आज जो मुख्य मुद्दा रहा है प्रेस वार्ता का वो हमारा शपथ पत्र को लेकर के रहा है और ये शपथ पत्र की कॉपी है, यही शपथ पत्र बल्कि हमारा है। और सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो दो बड़े राष्ट्रीय दल हैं उनके नेता हमेशा बिकते रहे हैं, वो अपने आप को बेचते रहे हैं। कभी वो किसी पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, कभी निर्दलीय बन के चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद में जो है वो सौदेबाजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी किस्म की सौदेबाजी के ऊपर आज हमने एक करारा प्रहार किया है और हमने देहरादून कैंट से जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तराखंड की जनता को एक वादा ये किया है कि चुनाव जीतने के बाद में किसी भी सूरत में हम बीजेपी या कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं। Under the sweep program of the Election Commission of Uttarakhand, the Kumaon Garhwal Chamber of Commerce and other organizations are helping towards creating awareness amongst the voters. The district magistrate Chandresh Kumar and the collectorate distribute banners, posters, stickers and pamphlets to KGCCI members to write awareness slogans for the voters. स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु हमने एक व्यापक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत हम मैराथन भी कराने जा रहे हैं, रैलियां कराई जा रही हैं और पोस्टर बैनर भी तैयार कराए जा रहे हैं। इसमें हमने इंडस्ट्रीज का भी सहयोग लिया है कि ये इस तरह के कई एक स्लोगन्स हमने तैयार किए हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है, जिसके पोस्टर्स और जिसका बैनर आपके सामने है, जिसका नाम हमने रखा है। और ये हमने टारगेट किया है उन ग्रामीण महिलाओं को जो घरों में रहती हैं और जो किन्हीं कारणों से घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनको हमने अपील की है कि वो घर से बाहर निकलें और वोट जरूर। Police held a meeting regarding the upcoming polls with the members involved with the polling parties in the Kodwa police station. In the meeting, police instructed everyone present to follow the rules of Election Commission. The Kodwa police had earlier imposed Gangster Act on 6 people and Gunda Act on 8 others to maintain peace in the polls. बेसिकली ये था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना, इलेक्शन कमीशन के क्या डायरेक्शंस आए हैं उसके बारे में उनको अवगत कराना और उनसे थोड़ा सा एक सहयोग की अपील करना, इसी संबंध में मीटिंग को करना।
To mark the very special occasion of a nation called as Republic Day of India, the Cantonment Board of Dehradun is organizing the Mini Marathon 2017 Run for the Nation on 15 January 2017. Mini Marathon will be 5 kilometers only, and men, women, children, students, senior citizens can participate free. Of course, the Governor K.K. Paul will be the giving signals for the participants. कल सुबह हम लोग मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 15 जनवरी 2017 को, जिसमें 9:30 बजे से मिनी मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसमें चीफ गेस्ट हमारे गवर्नर के पॉल सर हैं, वो आ रहे हैं फ्लैग ऑफ करने के लिए। विभिन्न कैटेगरियां बनाई गई हैं, जिसमें 8 कैटेगरियों में लगभग 2000 पार्टिसिपेट्स भाग करेंगे। और पार्टी पूरा होने के बाद में उसमें मिनी मैराथन उनको सबको कैश और ट्रॉफीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो जिसमें उसमें पूरे महेंद्रा ग्राउंड से स्टार्ट होकर के हमारे पूरे कैंट एरिया के चक्कर लगाए 5 किलोमीटर में। From a week-long, BJP is organizing a youth program which comes to an end today in Haldwani. Ex-President Anurag Thakur is also present there. While addressing the public, Anurag Thakur put blame on Congress government that Congress government make Uttarakhand youth a drug addict, which is causing every single youth from hilly area is pure indulge in drugs and alcohol. Whereas CM son Anand Rawat is talking about drug-free Uttarakhand, whereas on the other hand, father is opening wine contracts in the state. युवाओं पर पूरा भरोसा है, वो उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं, भांग और बियर बार नहीं बनाना चाहते, वो उत्तराखंड को रोजगार युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नौजवान मत भी देगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाएगा। During a routine checking in the Kempty market, which is 13 km away from Mussoorie, police arrested 3 liquor smugglers with 7 boxes of English wine. Kempty SHO Manoj Negi said that during a checking under a model code of conduct, 3 youth in a Haryana numbered car tried to flee from the police, but it was not a successful attempt. The 3 arrested are said to be from Sonipat. वाहन चेकिंग के दौरान 3 लोग जो कि पानीपत के रहने वाले हैं, उन्हें शराब की 7 पेटियों के साथ गिरफ्तार किया गया है और इनकी गाड़ी को भी सीज किया गया है। इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि ये शराब ये पानीपत से ले आ रहे थे और आगे नैनवाग की तरफ किसी गांव में। In time during election, disturbing elements are seems to be noticed and will take in action against it. The border near Himachal Pradesh get more strict as the police have strict on the borders and the stoppage special checking is side of the booths. देखिए, बॉर्डर्स के लिए एक पहले से भी इसमें जो डीएम साहब और की जो मीटिंग भी ली हुई थी, हमारे पुलिस पर्सनल्स भी हैं वहाँ पे। तीनी में भी आपके जैसे जानकारी में आया होगा कि एक थाना भी खुल चुका है। तो हमारा रेवेन्यू पुलिस और जो हमारे सिविल पुलिस है, उन दोनों के द्वारा वहाँ के एक रूट चार्ट भी बनाया गया था कि कहाँ कहाँ पे पोलिंग एरियाज़ हैं। उन रूट्स पे जहाँ जहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ पड़ रहे हैं, उनके मतदाताओं की सूची अभी हम लोगों ने चेक की थी उन क्षेत्रों की, कि ऐसे कोई अवांछित व्यक्ति ना वहाँ पे वोट डालने का प्रयास कर सके या ऐसे कोई लोग वहाँ पे ना आ सके। इसके लिए पूर्व से ही हम लोग। As the Congress and Samajwadi Party inch closer to an alliance, local leaders have already launched a poster campaigning extending support to be the likely tie-up and field with proof to be formidable in checking communal forces in Uttar Pradesh. Laced with slogans hailing women power, the posters, it is written, Mahilaon ka bajega danka, posters bearing Priyanka and Dimple's images, who could be most sought after start campaigners this election, urge the two take the state on the path of development. झूठे वादों से दिलाओ निजात, उत्तर प्रदेश का करो विकास, reads a banner. Haryana Health Minister Anil Vij disturbed a controversy after he said that Prime Minister Narendra Modi is a bigger brand name than Mahatma Gandhi. The minister's remarks came today following the row surrounding the publications of PM Modi's photo on the 2017 wall calendar and table diary published by the Khadi Village Industries Commission, which further stated that PM Modi will replace the father of nation on Indian currency notes in future. The cover photo on the calendar and the diary shows the Prime Minister waving fabric on a chakra in a place of Mahatma Gandhi. नाम से कोई खादी पेटेंट थोड़ा हुई है, और जब से
खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, खादी उठ ही नहीं सके, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है। सब आप ही की सरकार में अभी नए नोट छपे हैं, तब जो है वो गांधी जी को क्यों नहीं हटाया गया वहाँ से? Liquor baron Shivlal Doda, the prime accused in the Abohar farmhouse murder case involving a Dalit youth Bhim Tank, has filled his nomination papers for contesting elections from the Abohar assembly seat. Doda had reportedly got permission from the court before jumping into the poll fray. Interestingly, his nephew Amit Doda, who is co-accused in Bhim Tank murder case, has also filled his nomination papers apparently as Shivlal covers candidate. Liquor contractor Doda, who is in Fazilka jail at present, was allowed bail for day to file his nomination papers. After BS Jawan Tej Bahadur Yadav deployed along the Indo-Pakistan border in Jammu and Kashmir, alleged in a Facebook video that troops are served bad quality food, his wife came out in support, saying that the Central Bureau of Investigation should investigate the matter, not the Border Security Force. She added that if the BSF allows Tej Bahadur to talk to the media, then he would be able to make the people more aware about the whole matter. Detect cash crunch. Farmers in Ranchi threw their vegetables on road as vegetable prices hit a low after demonetization. Crestfallen farmers threw their stock away as they could not offer appropriate price to their buyers. Liquor baron Shivlal Doda, the prime accused in Abohar farmhouse murder case involving a Dalit youth Bhim Tank, has filled his nomination papers for contesting elections from the Abohar assembly seat. Doda has reportedly got permission from the court before jumping into the poll fray. Interestingly, his nephew Amit Doda, who is co-accused in Bhim Tank murder case, has also filed his nomination papers apparently as Shivlal cover candidate. Liquor contractor Doda, who is in Fazilka jail at present, was allowed bail for a day to file his nomination papers. After BSF Jawan Tej Bahadur Yadav deployed along the Indo-Pakistan border in Jammu and Kashmir, alleged in a Facebook video that troops are served bad quality food, his wife came out in support, saying that the Central Bureau of Investigation should investigate the matter, not the Border Security Force. She added that if the BSF allowed Tej Bahadur to talk to media, then he would be able to make the people more aware about the whole matter. That's all in this English bulletin. For more updates, keep watching HNN 24/7.